सामने ये टेक महिंद्रा का चार्ट ओपन है डेली के टाइम फ्रेम पर। दोस्तों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है कि हम क्या कर रहे हैं कि कुछ ऐसे शेयर हैं या इंडेक्स आप ले लीजिए, उनमें जब ब्रेकआउट आ जा रहा है, प्राइजें ऊपर चली जा रही हैं, मतलब कह सकते हैं जैसे शेयर है वो हमारा महंगा हो जा रहा है, फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, हाई रेट पर जाकर पकड़ रहे हैं और हमारे पकड़ने बाद में प्राइस नीचे आ जा रही है। और कुछ शेयरों में तो ऐसा हो जाता है कभी कभी दोस्तों, साल 2-2 साल लग जाते हैं, प्राइस फिर उस कीमत पर नहीं जाती है और पैसा हमारा 2 साल के लिए पूरा उसमें फंस जाता है। तो हमको दोस्तों कोई चीज़ें ऊपर चली जाए, ब्रेकआउट हो जाए, उसके बाद नहीं पकड़ना है दोस्तों। हमें क्या करना है, थोड़ा सा एक एडवांस लेवल पर ट्रेडिंग करनी है। क्या कि हम पहले बाई कर लें और हमारे बाई करने के बाद तब ब्रेकआउट आए, ब्रेकआउट के बाद हमको नहीं बाई करना दोस्तों। जैसे टेक महिंद्रा का चार्ट है, आपको मैं दिखाऊंगा। जैसे काफ़ी सारे ट्रेडर्स हैं जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन पर ट्रेडिंग करते हैं। मैं तो पर्सनली दोस्तों बताना चाहता हूँ, मैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, ऐसे पैटर्न पर मैं ट्रेडिंग फिलहाल दोस्तों नहीं करता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं ओनली डिमांड एंड सप्लाई पर ही ट्रेड करता हूँ। अब इसमें देखिए टेक महिंद्रा का एक चार्ट है, आपको मैं यहाँ पर एक छोटे से एग्जाम्पल को यहाँ पर शेयर करूँगा जिससे आप बहुत कुछ सीख जाएंगे दोस्तों, रियली बहुत कुछ। आप जो कुछ सीखते जाएँ दोस्तों, उसका नोट आप जरूर बनाते जाएं, जो आपको आगे चल के बहुत ही हेल्प करेगा। आप देखेंगे मैं एक यहाँ से कोई भी एक लाइन में ड्रा करना चाहता हूँ। चलिए मैंने यहाँ से एक लाइन लिया, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यही है प्राइस एक्शन दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ एक्चुअली यही है प्राइस एक्शन दोस्तों। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि क्या है प्राइस एक्शन, क्या है, नहीं, यही है प्राइस का एक्शन। किसका प्राइस? शेयर का, इंडेक्स का। कैसे? कैंडल स्टिक को देख करके। हम इसमें पहले एक यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर रहे हैं। वैसे दोस्तों मैं इसको यूज नहीं करता हूँ ट्रेंड लाइन को, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक यहाँ ट्रेंड लाइन में ड्रा कर दिया, ये देखिए एक यहाँ ड्रा कर ट्रेंड लाइन, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, ये बोलते हैं ना। चलिए एक लाइन में एक और यहाँ पर ड्रा कर दे रहा हूँ। वैसे मैं इसको ड्रा नहीं करता हूँ फिलहाल के लिए, मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ बस। बाकी मैं ऐसी लाइनें आपको दिखा दूंगा, बड़ी से बड़ी लाइनें दिखा दूंगा, ऐसी बनती है मार्केट में, जिसको काफ़ी सारे ट्रेडर्स को ट्रेड करते हैं कि चलो प्राइस यहाँ गई, रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस हुई, यहाँ पे सेल कर दिया, नीचे आ गई। लेकिन मैं आपको इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं आपको 3 एग्जाम्पल दूंगा दोस्तों। यकीन करें, मुझे लगता है 3 एग्जाम्पल आपके आने वाले जो भी लॉसेज है ब्रेकआउट से रिलेटेड, कि फेक ब्रेकआउट क्या है, सही ब्रेकआउट क्या है, ये अब आप पूरे तरीके से समझ जाएंगे। ब्रेकआउट से पहले ही आपको पता होगा, और दूसरी बात कौन सा ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन होगा, दोनों बातें आपको पता होंगी। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है, हम 2 तरह से ट्रैप हो सकते थे, और ट्रैप हुए होंगे, काफ़ी लोग ट्रैप हुए होंगे। कैसे दोस्तों, आपने देखा बार बार प्राइस इस लाइन को हिट कर रही है और नीचे आ रही है, तो काफ़ी सारे ट्रेडर ने भी प्लान किया होगा, एक काम करते हैं, जो ऑप्शन ट्रेडर है उसका पुट बाई कर ले, प्राइस नीचे जा सकती है। या जिन्होंने सेलिंग किया होगा उन्होंने इसका सेल ही कर दिया होगा। कि कैसे, मैं बताता हूँ। ये ब्रेक डाउन छोड़ी, एक लाइन यहाँ पे ड्रा किया और जैसे ही कैंडल क्या हुई, इस लाइन को ब्रेक करी। ये तो इतनी परफेक्ट आपको लाइन नहीं दिख रही होगी, मैं दिखा सकता हूँ, एकदम सटीक लाइन दिखाऊंगा, पूरी मैच करते हुए से आएगी। अभी आगे एग्जाम्पल में यहाँ हल्का ब्रेकआउट आया, काफ़ी ट्रेंड ब्रेक डाउन आया। क्या क्या कैंडल ने इस रेजिस्टेंस सपोर्ट लाइन को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। सोचा कि प्राइस यहाँ से नीचे जाएगी, उन्होंने क्या कर लिया, पुट बाय कर लिया अगर ऑप्शन में है, या सेल कर दिया। हुआ क्या, प्राइस ऊपर चली गई, ट्रैप हो गए। एक बात और है, हाँ, अगर किसी ने रेजिस्टेंस लाइन माना और यहाँ पर सोचा कि ये लाइन क्या हो रही, ब्रेक हो रही है, आप यही मानते हैं ना कि अगर रेजिस्टेंस लाइन टूट रही ऊपर की तरफ तो ब्रेकआउट आया। अरे भाई ब्रेकआउट आ गया, पहली बात तो यहाँ अगर आप इंटर ट्रेडिंग किए थे तो जैसे ब्रेकआउट आप यहाँ हाई पे पकड़े, तुरंत प्राइस नीचे आके बंद हो गई। इंटर डे तो यहाँ भी लॉस खा गए। हाँ, जो स्विंग ट्रेडर थे, जो रोकना चाहते थे कि हम 2-4 दिन रोकेंगे इस पोजीशन को, उन्होंने चलो ब्रेकआउट आया, ये जब ब्रेकआउट आया, ग्रीन कलर बड़ी सी आई, हाँ ब्रेकआउट हो गया, पकड़ लो। ठीक है, ब्रेकआउट हो गया, मानता हूँ, आप यहाँ कहीं पकड़ भी लिए तो आप यहाँ पकड़े, लेकिन एक्चुअली जो एक एडवांस लेवल का ट्रेडर यहाँ नहीं पकड़ा है, वो यहीं पर पकड़ लिया है। यहाँ पर ये अंतर होता है दोस्तों, ये अंतर। आप ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पकड़ लिए हो, अभी इसमें तो खैर प्राइस यहाँ से ऊपर चली भी गई तो प्रॉफिट में है वो ट्रेडर जिसने यहाँ बाई किया। बट ये भी तो सकता था कि प्राइस यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है और यहाँ ऊपर जाके ब्रेकआउट का कन्फर्मेशन लेते लेते इतना दूर पकड़े, कहीं लेट ना हो जाए, प्राइस नीचे आ जाए।
हमको बॉटम पर पकड़ना है कि ब्रेकआउट से पहले, हमने क्या बोला, ब्रेकआउट से पहले ही पकड़ना है। कैसे? इसकी एक वजह है। आप अब देखिए हमारे कर्सर को, यहाँ पर एक डिमांड जोन है, एक ग्रीन कैंडल है, एक बेस कैंडल है, फिर ग्रीन कैंडल है, फिर ग्रीन कैंडल है। मतलब रैली, बेस, रैली, रैली पैटर्न का एक डिमांड जोन है। मैं इस वाले मैं ये चारों बेस कैंडल कर रहा हूँ कंसीडर, ग्रीन कैंडल, एक बेस कैंडल, फिर ग्रीन, फिर ग्रीन। अगर इस डिमांड की मार्किंग कर देते हैं दोस्तों, पहले मैं बता दूं, मैंने इसको समझाने के पर्पज से ये जो है डिमांड को हमने मार्क किया है। एक्चुअली ज़्यादातर मैं बता रखा हूँ आपको कि मैं डेली के डिमांड जोन को कंसीडर नहीं करूँगा जब तक के लिए हमारे पास में डिमांड एंड सप्लाई पर एक अच्छी एक्यूरेसी ना जाए, क्योंकि जितने बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड जोन होगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ऐसा नहीं है कि डेली के डिमांड जोन नहीं चलते हैं, चलते हैं, लेकिन मैं बार बार एक शब्द बोल रहा हूँ कि एक अच्छी एक्यूरेसी आने के बाद हम तभी ट्रेड करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि ये डिमांड जोन अभी डेली का है, ठीक है। मैं बस इसको एक समझा रहा हूँ कि कैसे इसकी वजह से जो भी सपोर्ट से ट्रेडिंग कर रहे थे उनको काफ़ी लॉस हो सकता होगा यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है। कैसे? अब मैं मार्किंग करता हूँ इस डिमांड जोन की। मैं ब्रेकआउट की बना वीडियो, तो ये हमारा बेस कैंडल है, ये हो गई प्रॉक्सिमल लाइन, और उस बेस कैंडल के लोअर विक से हो गई डिजिटल लाइन। अब जो डिमांड जोन ट्रेडर थे उनको पता था कि यहाँ पर अगर प्राइस हिट कर चुकी है डिमांड जोन को, तो डिमांड जोन थ्योरी क्या कहती है, अगर प्राइस डिमांड जोन को हिट कर चुकी है तो वहाँ से क्या आना चाहिए, ब्रेकआउट आना चाहिए। और प्राइस अगर सप्लाई जोन को हिट कर गई है तो वहाँ से क्या आना चाहिए, ब्रेक डाउन आना चाहिए, मतलब नीचे गिरनी चाहिए प्राइस। तो जब मुझे पता है कि प्राइस गिरते गिरते यहाँ पर इसने डिमांड जोन का सपोर्ट ले लिया, देखिए यहाँ पर प्राइस जाती है धीरे धीरे करके और इस डिमांड जोन के प्रॉक्सिमल लाइन को हिट करती है। और जब प्राइस डिमांड जोन के को हिट कर चुकी है तो पहली बात तो जो डिमांड जोन ट्रेडर थे जिनको इस डिमांड पे कॉन्फिडेंस था उन्होंने ही बनाई पोजीशन, बॉटम पे बना लिया और आज वो यहाँ पर है, ठीक है। और दूसरी बात, वो ट्रैप नहीं हुए। जब ये प्राइस यहाँ पर आ रही थी, उन्होंने देखा प्राइस नीचे आ रही है तो उन्होंने सोचा कि अभी तो प्राइस और नीचे आएगी। उन्होंने कोशिश ही नहीं की यहाँ पर पुट या कुछ ऐसा लेने की कि अब यहाँ ब्रेकआउट हुआ अब यहाँ पकड़ूँ, वो यहीं पकड़ ली। दूसरी बात, जब ये लाइन ब्रेक हुई तो पुट नहीं लिए कि ये लाइन चलो अब ब्रेक हो रही, देखिए ब्रेक हो रही है, अब प्राइस नीचे जा सकती है। वो समझ गए लाइन ब्रेक हुई इससे नहीं फर्क पड़ता है, लाइन ब्रेक होकर डिमांड जोन को हिट कर रही है, डिमांड जोन क्या करेगा, प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर सकता है। तो यहाँ पर लॉन्ग हुए ना कि पुट लिए। दोस्तों ये होता ट्रैप। तो आप यहाँ कहीं ना कहीं ब्रेकआउट जो आया है प्राइस में, देखिए ये जो ब्रेकआउट आया है ऊपर का, ये आप एडवांस में समझ नहीं गए। एडवांस आपको पहले पता हो गया ना कि प्राइस डिमांड जोन को हिट कर गई है, अगर आएगा तो ज़्यादा चांस है ब्रेकआउट ही आएगा। तो मेरा मतलब है डिमांड जोन के हिट होने के बाद में हमको फ्यूचर का सोचना है कि क्या हो सकता है, होने के बाद नहीं सोचना। होने के बाद चीज़ें बहुत लेट हो चुकी थी दोस्तों, बहुत लेट हो चुकी होती हैं। फिर वहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर के सेलिंग का टाइम आ जाता है जब हम चीज़ों को जाके हाई पे पकड़ते हैं। अच्छा, मैं बार बार वीडियो में एक वर्ड यूज करता हूँ कि ऑपरेटर बेस्ड ट्रेडिंग। एक्चुअली दोस्तों जो जोन्स बनते हैं डिमांड एंड सप्लाई, ये बड़े बड़े ऑपरेटर, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन थे उन्हीं के बाइंग जोन और सेलिंग जोन होते हैं, ठीक है। जो मार्केट में मूव दिखता है ना वो बड़े बड़े ऑपरेटर के पोजीशन बनाने से मूव दिखता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम ट्रैप होने बच गए। हमने इस लाइन के ब्रेक होने पर हमने ये नहीं सोचा कि प्राइस नीचे आएगी, मतलब ये लाइन ब्रेक हुई उससे नहीं फर्क पड़ता है, डिमांड जन उठ हुआ है तो प्राइस ऊपर जा सकती है। मैं आपको एक और से बताता हूँ, भारत फोर्ज क्या बेहतरीन शेयर, टेलीग्राम पे मैंने इस पर अपना व्यू रखा था, कितना पैसा छपा वो आपको मैं दिखाऊंगा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन, मज़ा आ गया भारत फोर्ज देख करके। मैं भारत फोर्ज आपको दिखाता हूँ, मैं जा रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम पर। बाकी ट्रेडिंग आपको वैसे ही करनी है जो बता रखा है, आपको वीकली या मंथली के डिमांड जोन पर ही ट्रेड करनी है, डेली पर नहीं ट्रेड करनी है। मैं यहाँ जा रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम पर, थोड़ा समझिएगा। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, अभी आपको मैं दिखाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा, एक ही एग्जाम्पल सब कुछ क्लियर नहीं होता दोस्तों। देखिए यहाँ पर एक बेहतरीन डिमांड जोन है, एक ग्रीन कैंडल है, ये जो छोटी सी रेड कैंडल है ये क्या है हमारी, एक दोस्तों ये बेस कैंडल है, फिर ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल। तो कहीं कहीं रैली बेस रैली रैली, मतलब रैली बेस रैली पैटर्न का हमारा एक डिमांड जोन है। मैंने इसको मैं भी दिखाऊंगा, मैंने इसका पूरा शेयर किया था टेलीग्राम पे दोस्तों। जो ये शेयर आज ये लगभग 750 रुपये से कहाँ चल रहा है,
बहुत ऊपर 11-1200 होगा। हाँ दोस्तों ये देखिए लगभग 1150, ये जो 1150 के आसपास सेल चल रहा है, कहाँ से, 750 से। इसको हमने वहाँ नहीं पाई, हम लोगों ने यही बनाई पोजीशन यहीं पर, या यूँ कह सकते हैं कि हमारे पोजीशन बनाने के बाद शेयर ऊपर गया है। कैसे, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ गेम, समझिएगा। पहले तो आप पिक्चर को समझिएगा। ये यहाँ पर हमारा एक बिजली का डिमांड जोन है। पहले मैं इसकी मार्किंग कर देता हूँ। बेस कैंडल की बॉडी से प्रॉक्सिमल लाइन और उस बेस कैंडल की लोअर विक से डिजिटल एंट्रा कर दिया। ये हो गया। ये बिजली का डिमांड जोन का सपोर्ट प्राइस ले चुकी है। ये जो भी डिमांड जोन ट्रेडर थे, जो ट्रैक करते थे, उनको पता था कि यहाँ मैंने इसको बिजली में मार्क करके रखा है, ठीक है। बट एक बार को हम मानते हैं कि हम डिमांड जोन ट्रेडर नहीं थे, हम ट्रेड लाइन पर ट्रेड कर रहे हैं। मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ही छोटी पिक्चर है दोस्तों, लेकिन बहुत कुछ सिखाएगी इसमें। कहते नहीं कहीं कहीं छोटी छोटी चीज़ें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। आप थोड़ा सा इसको ध्यान समझिएगा। ये अभी मानिए कि हमने बिल डिमांड मार्क कर दिया है, हमें ना आ रहा होता डिमांड जोन तो हम क्या करते, ठीक है। हर कोई नहीं करता, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ जो कर सकते थे। मैं यहाँ से एक ले आऊँ ट्रेंड लाइन, यहाँ से मैंने लिया, सॉरी दोस्तों, ये तो प्राइस यहाँ आने के बाद हो रही है। डिमांड जोन यहाँ था तो एंट्री तो हम यहाँ करेंगे ना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्या हुआ, थोड़ा दोस्तों आराम से समझिएगा दोस्तों, कोई देर नहीं हो रही है, वीकेंड है, छुट्टी है, आराम से सीख के जाएंगे। हमने यहाँ से एक लाइन ड्रिल उठाई और इसके बाद में हम एक यहाँ पर लाइन ड्रा कर रहे हैं। दोस्तों बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम टाइम तो दीजिए देखने के लिए। हम मान लीजिए ऐसी भी लाइन ड्रा कर देते हैं, इतनी ज़्यादा स्ट्रेट, चलो बात हम ड्रा कर देते हैं, कोई बात नहीं है। ये ड्रा कर दिया। पहली बात, इतनी स्ट्रेट लाइन को ड्राइव नहीं करनी चाहिए, आप भी जानते होंगे। लेकिन एक बार देखा कि प्राइस जो है इस लाइन को जो है सपोर्ट लेकर जा रही 45 डिग्री पर ऑलमोस्ट, प्राइस ऊपर जाएगी, जा रही है। और जैसे लाइन ब्रेक हुई, हमने सोचा ब्रेक डाउन आ गया, तो तुरंत तो आप करेंगे नहीं। थ्योरी क्या कहती है कि प्राइस नीचे क्लोजिंग दे दे। अब ये नीचे प्राइस आई, प्राइस नीचे आती है, ये रेड कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। नेक्स्ट डे इसका लो ब्रेक होगा, आप क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। तो शॉर्ट में अगर शेयर आप शॉर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इंट्राडे में शॉर्ट करेंगे। एक दिन में आपने जो पैसा बना लिया, कोई बात नहीं है। लेकिन आप अगर ऑप्शन ट्रेडर थे, सोचे यहाँ पे ब्रेक डाउन आ गया, अब लो हम बना ले पुट की, उसके बाद क्या होगी, प्राइस साइड बेज हो गई, सिर्फ टाइम डिके चल रहा है और लॉस होना स्टार्ट हो गया। लेकिन एक जो डिमांड जोन ट्रेडर था कि यहाँ पे ब्रेक आउट आएगा या ब्रेक डाउन आएगा, या ये ब्रेक डाउन जो आ रहा है ये फेक है, उसको पता था। कैसे पता था, मैंने यहाँ पे दो लाइन ड्रा कर रखी है। ये कौन सी दो लाइन है दोस्तों, ये वीकली के डिमांड जोन की दो लाइनें हमें ड्रा कर रखी थी। मुझे पता था कि भारत फोर्ज वीकली के डिमांड जोन का सपोर्ट ले चुका है। अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी देखनी भी है तो ब्रेकआउट की देखनी है, कि मतलब शेयर ऊपर जाए, वहाँ कोई चांस मिलता है तो एक बार को हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन सेलिंग साइड में तो हम नहीं जाने वाले हैं कि प्राइस यहाँ से नीचे जाएगी। क्यों, प्राइस अगर डिमांड का सपोर्ट ले जाती है तो वहाँ से ही चांस होता ज़्यादा से ज़्यादा कि अब वहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी। तो ये लाइन ब्रेक हुई तो जो भी डिमांड ट्रेडर थे वो समझ गए ये जो ब्रेक डाउन आया है ये क्या है, फॉल्स ब्रेक डाउन है। एक्चुअली प्राइस तो डिमांड का सपोर्ट ले चुकी है यहीं से, तो एक दिन के लिए तो गिर सकती है, 2 दिन के लिए गिर सकती है, बट ओवरऑल इसको ऊपर ही जाना है। और गई दोस्तों, गई। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम में एक चैनल है, मैंने यहाँ पर देखिए भारत फोर्ज को 9 अप्रैल को दे रखा था दोस्तों। भारत फोर्ज हमने ये क्या लिखा, हमने स्टॉक और रडार भारत फोर्ज, मुझे सीएमपी से अच्छा लग रहा है। 9 अप्रैल, जैसे दोस्तों काफ़ी सारे व्यूअर कहते हैं कि मार्केट क्लोज होने के बाद में चीज़ें बताना बहुत आसान होता है, लेकिन जो 9 अप्रैल को दिया, अब तो आप मान रहे हैं ना कि मैंने पहले दिया, आज प्राइस कहाँ, मैं दिखाता हूँ आपको दोस्तों। 9 अप्रैल को ये क्या था, भारत फोर्ज कहाँ था 9 अप्रैल को, आप देखेंगे, मैं दिखाता हूँ आपको। यही कहीं था दोस्तों, मुझे जो याद है, ये जो मैंने बिगली में मार्क किया है, ये एरिया लगभग, ये मान लीजिए
क्योंकि दोस्तों यही ये अप्रैल है, देखिए दोस्तों ये यहाँ पे अप्रैल है, ये अप्रैल वाला एरिया है, यही कहीं था लगभग 760-65 मान लीजिए, यही कहीं से था। और 765 का शेयर दोस्तों क्या रॉकेट चला, देखिए दोस्तों डिमांड जोन को हिट करके, ये देखिए दोस्तों क्या क्या मूव आया है कंटिन्यू। ये चीज़ें पहले ही हमने टेलीग्राम पे दोस्तों दे रखा था कि मेरा व्यू ऐसा है कि इसी हमें अब मूव आना चाहिए। और हाँ एक बात, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था भारत फोर्ज का कि इसका प्राइक्शन क्या है, इसमें अच्छा मूव क्यों आ सकता है। तो मैं दोस्तों उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा। इसलिए नहीं कि मुझे प्रूफ करना है कि जो चीज़ें मैंने बताई फॉलो हुई, आप इस चीज़ को सीखेंगे और साथ में अगर देखेंगे लाइफ की चीज़ें हो रही मार्केट में, तो आपको एक अनदर लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। तो उन चीज़ों को आप क्या करेंगे, सीरियसली सीखेंगे। बस इस पर्पज़ से मैं उस भारत फोर्ज के वीडियो का लिंक इस वीडियो में दूंगा। मैं लिखा था इस शेयर में भर भर के पैसे छपने वाले हैं, और दोस्तों वो हुआ। और दोस्तों एक शेयर और है, मैं दिखाता हूं इमामी का शेयर। बस लास्ट एग्जांपल दोस्तों, इसके आगे मैं नहीं बताऊंगा, ये ज़्यादा एग्जांपल अच्छा है। मैं यहां पर सीधे जा रहा हूं मंथली का टाइम फ्रेम पर। हमने देखा यहां पर एक मंथली का डिमांड मार्क किया था, रैली 2 बेस रैली। हमने कहा इमामी का ये शेयर गिरते हुए आता है और हमारे इस मंथली के डिमांड को हिट कर दिया। और हमने बोला अगर चीज़ें डिमांड को हिट कर चुकी हैं तो हमको ब्रेकआउट की अपॉर्चुनिटी देखनी है, ब्रेक डाउन को तो दिमाग से निकाल देना। तो कहीं ना कहीं आप सेफ हो गए ना। एक चीज़ तो फिल्टर हो गई कि अब मुझे ब्रेक डाउन की कंडीशन की तरफ जाना है या ब्रेकआउट। सप्लाई जोन को हिट कर गई है तो हमको ब्रेक डाउन का ही देखना है अपॉर्चुनिटी, हमें ब्रेकआउट का नहीं देखना है। और चीज़ें अगर डिमांड को हिट कर गई हैं तो हमको ब्रेकआउट का देखना है, ब्रेक डाउन को नहीं देखना है। छोटे मोटे लाइनें ड्रा कर देना, हल्की सी प्राइस नीचे चली जाए कि सपोर्ट ब्रेक हो रहा है, लाओ पुट ले ले, नहीं। चीज़ें अगर डिमांड को हिट कर गई हैं तो एक दिन के लिए गिर सकती है, मैं कहता हूँ 2 दिन के लिए गिर सकती हैं, लेकिन उसके बाद आप मूव कंटिन्यू महीने महीने तक आ सकता है। फिर आप कैसे प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। और चीज़ें अगर सप्लाई को हिट कर गई हैं और आप कहीं छोटी से एक रेस्टेंट लाइन ड्रा कर दिए और उस सप्लाई में रेस्टेंट लाइन थोड़ी सी ब्रेक हो गई, जरा सी भी ऊपर की ब्रेक, आपने कहा ब्रेकआउट आ गया, आप जल्दी पकड़ लो, लेकिन ओवरऑल प्राइस सप्लाई जोन में है ना, तो एक दिन के लिए 2 दिन का ब्रेकआउट भी चल सकता है। लेकिन जो ज़्यादा चांसेज है उसके बाद महीनों महीनों तक ब्रेक डाउन हो सकता है। तो क्यों ना हम महीने भर के साथ जाएं, हम 2 दिन के मूव को क्यों कैप्चर करें। हमने देखा यहाँ पर बड़ी पिक्चर में देखा कि इमामी का ये बेहतर एक मंथली का डिमांड था, गिरते हुए शेयर आता है, इस डिमांड को मंथली को हिट करता है। अब हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, मंथली टू डेली जा रहे हैं। अब मैं देख रहा हूं यहां पर एक चीज देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छी चीज होने वाली है। यहां पर मैं एक यहां पर फिर एक छोटी सी लाइन ड्रा करता हूं, बस ये लास्ट एग्जांपल दोस्तों, उसका एग्जांपल नहीं देना हूं मैं। ये लाइन मैंने ड्रा कर दिया, या ऐसे ड्रा कर दीजिए, कोई बात नहीं, कैसे भी ड्रा कर दीजिए। वो सेम पिक्चर मैं बता रहा हूं कि जो एक्चुअली होता है। यहां पर भी हमने क्या किया, रेजिस्टेंस लाइन का टाइप ड्रा कर दिया कि प्राइस ऐसे जा रही, सपोर्ट ले रही इसका, और थोड़ी सी कैंडल नीचे आई, हमने कहा कि अरे ब्रेक डाउन हो गया, अब तो प्राइस बहुत गिर जाएगी नीचे। तो जो ऑप्शन ट्रेडर उन्होंने पुट बाई किया या कुछ लोगों ने सेल कर दिया शेयर को, लेकिन क्या ब्रेक डाउन आया, लाइन तो टूटी, क्या ब्रेक डाउन आया। अभी कहते हैं ना कि ज़्यादा ट्रेडर जो ये है मानते हैं कि हाँ अगर रेजिस्टेंस लाइन सपोर्ट लाइन ब्रेक हो रही तो ब्रेक डाउन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, अगर डिमांड, मैं देखिए दोस्तों जो कुछ आपको बता रहा हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दे रहा हूँ दोस्तों, और कोई बात नहीं है जो मैं बता रहा हूँ आपको। मैं ऐसी ट्रेडिंग कर रहा था ब्रेकआउट ब्रेकडाउन चक्कर में, या तो ब्रेकआउट के बाद पकड़ता था हाई रेट्स पर तो भी मैं ट्रैप हुआ, और इसे लाइन ड्रा करके करता था। वही मैं अपना एक व्यू बता रहा हूँ दोस्तों, और कुछ नहीं बता रहा हूँ। अब देखा कि यहाँ पे लाइन ब्रेक हो रही है, यानी प्राइस नीचे आ सकती है, लेकिन क्या नीचे गई, नहीं। आज तो इमामी शेयर पकड़ में नहीं आ रहा, किससे ऊपर जा रहा रॉकेट तरीके, क्यों, वही चीज़ हुई। तो ये जो ब्रेक डाउन हुआ है या जो ये लाइन टूटी नीचे की तरफ, वो किस में टूटी है, डिमांड जोन में। हमने कहा अगर चीज़ें डिमांड जोन में हैं तो वहाँ से ब्रेकआउट आ सकता है। ब्रेक डाउन के बारे में हमको कोई ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। देखिए यही तो हुआ, यहाँ पर एक बार ब्रेक डाउन आया, एक कैंडल आई, फिर ऊपर चली गई, फिर हम लोग क्या कहते हैं कि हम ट्रैप हो गए, हम ट्रैप हो गए। हम ट्रैप नहीं होते हैं, एक्चुअली क्या है कि चार्ट को जितना हम करीब से पढ़ेंगे उतना ही हमको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर भी क्या हुआ,
हमको पता था कि अब चीज़ डिमांड जोन में है, यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है ऊपर गई। तो दोस्तों ओवरऑल मैंने आपको जो कुछ बताया यही बताया, जो एक समरी है। अगर चीज़ें डिमांड जोन में है, वहाँ पर अगर आप कोई लाइन ड्रा कर रहे हैं रेजिस्टेंस लाइन, और जो है उस पर तो पहली बात तो आप सेलिंग मत करिए बार बार, ठीक है। और इस तरह ब्रेकआउट होने के बाद में अब हाइट पर पकड़िए मत। चीज़ें डिमांड में हिट कर गई हैं, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप बॉटम लेवल पे बना लीजिए पोजीशन, उसके बाद ब्रेकआउट आना होगा तो आ जाएगा। लेकिन उसी डिमांड जोन में अगर चीज़ें हैं और सपोर्ट लाइन को ब्रेक कर रही हैं तो वहाँ पर आप उस चीज़ को अवॉइड करिए। ओवरऑल मेरा मतलब ये है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। दोस्तों इस वीडियो के डिस्कशन में मैं अपना टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, जिसको आप जरूर ज्वाइन करिएगा, जिस पर मैं लाइव मार्केट में सारी अपडेट देने की कोशिश करता रहता हूँ।